राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। आज जो जन्म कुंडली हम लेकर के आए हैं वो कन्या राशि पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर चंद्रमा आपका कन्या राशि पर बैठा हुआ है तो, या कन्या लग्न की जन्म कुंडली है तो ही जो बताऊंगा मैं आपको वो सटीक बैठेगा, अन्यथा थोड़ा बहुत मैच करेगा। लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है तो निश्चित मानिए जो भी आपको यहाँ बातें होने वाली हैं वो सटीकता के साथ आपके बैठेंगी। तो इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके लिए बड़ा सकारात्मक स्वभाव हो सके। देखिए, ठीक होली से पहले सन 2024 में शनि महाराज अभी तक अस्त थे, लेकिन 17 मार्च को शनि महाराज उदय हो रहे हैं। शनि महाराज उदय होंगे, उनकी नई नई आंखें खुलेंगी, क्योंकि अभी तक सूर्य के प्रभाव में थे। सूर्य ने उनको मुक्त किया। अब शनि महाराज पूरी ताकत के साथ जो 15-20 दिन से या पहले से जितने दिनों से वो अस्त थे, जो भी उन्होंने कार्य किया है, अपनी पूरी जो भी उनका कार्य बचा हुआ है उसको पूरी ताकत के साथ करने का प्रयास करेंगे। तो सब जगह देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस भाव में क्या क्या चल रहा है। तो कन्या राशि अगर आपकी है तो सबसे पहली चीज़, आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, केतु कुलश उन्नति। केतु महाराज कुल की उन्नति करते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, सब प्रकार से कुल की उन्नति करते हैं। लेकिन केतु चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष को भी उत्पन्न करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा गौर से देखा जाए तो केतु चंद्रमा के साथ हैं, शनि महाराज की दृष्टि अभी यहाँ पर है। अभी केतु यहाँ से चंद्रमा यहाँ से निकले हैं, जहाँ पर अभी तक चंद्रमा थे वहाँ पर शनि की दृष्टि थी, और जैसे चंद्रमा आगे पहुँचे वो केतु से मिल गए। यानी कि एक ऐसे प्लैनेट से मिल गए जो देवकुल का नहीं है, देवता के कुल का नहीं है। उसके बाद क्या है, चंद्रमा निरंतर नीचता की ओर बढ़ रहे हैं, उच्चता की ओर नहीं। यानी कि इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके विचार हैं बड़े सकारात्मक नहीं होंगे। विचार नकारात्मक हो सकते हैं, विचार आपको निगेटिविटी प्रदान कर सकते हैं, और आपके जो सलाहकार होंगे उनकी भी सलाह किसी प्रकार से आपके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि जो आपके निकटतम बैठे हैं वो केतु जैसे लोग बैठे हैं। देखिए, केतु महाराज के पास हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, पेट भी है, पेट तो बहुत बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा नहीं है, गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, विचार नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। कुल की उन्नति कर सकता है लेकिन वो ज्ञान नहीं है। देव प्लेनेट है, आपको देवताओं के पीछे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, पूजा पाठ में मन आपका लगा सकता है। और हाँ, केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो सकारात्मकता पाने के लिए आपको किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा जीवन अव्यवस्थित कर देगा। अगर आपने अपनी तरफ से ही, अपने मन से ही सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं, भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे हैं, तो केतु के जो भी हमने अभी आपको थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव बताए, इस सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे, वो सभी प्रभाव आपकी सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएंगे। जिनका कन्या राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर गौर करें तो उनकी अष्टम भाव पर इस समय गुरु हैं और शनि महाराज की दृष्टि है। अष्टम भाव कार्य का क्षेत्र होता है, रिसर्च का क्षेत्र होता है, आयु का क्षेत्र होता है, नई नई खोजों का क्षेत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें आपके जीवन पर आ सकती हैं कि हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले, ये चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो अगर ऐसा आता है, कोई भी ऐसा कार्य आपके जीवन में हो रहा है कि नई चीज़ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। ये सोच करके इग्नोर नहीं करना है कि नहीं यार वहाँ फ़ायदा कम हो रहा है और मैं इसमें क्यों जाऊँ, मैं छोटे कार्य क्यों करूँ। आपको वो कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, कुछ टेक्निकल स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उनको भी आपको बड़े आसानी से ढंग से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उनमें भी आपको महारत हासिल करनी चाहिए। कुल मिला के जो ये आपका आने वाला लगभग 12-13 महीने का समय है, ये अच्छा है,
सकारात्मकता है, लेकिन तब जब आप धार्मिक बन जाएंगे। अगर आप अपनी तरफ से धार्मिक बन जाएंगे तो वही जो केतु महाराज चंद्रमा के साथ नकारात्मकता प्रदान करते हैं, वो सकारात्मकता प्रदान करने लगेंगे। चंद्रमा से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कन्या राशि से शनि महाराज छठे भाव पर है। छठवां भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। छठवें भाव से रोग, ऋण और प्रमुख रूप से शत्रु को देखते हैं, कंपटीशन भी देते हैं। तो अगर आपका कन्या राशि है तो ऐसी स्थिति में इस साल जो कंपटीशन होने वाले हैं 12-13 महीने के अंदर, उन कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जहाँ से कंपटीशन देखा जाता है वहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज उस भाव को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आपको कंपटीशन में सफलता मिल सकती है, साथ में बीमारी भी मिल सकती है, रोग भी मिल सकता है, आप किसी से कर्ज भी ले सकते हैं, शत्रु भी आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी साल आपको सकारात्मकता भी प्राप्त होनी है। कन्या राशि से छठवें भाव पर शनि महाराज बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठ करके शनि महाराज सब प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मकता प्रदान करने वाले हैं। मिथुन राशि से अगर द्वादश भाव पर देखें तो शनि महाराज की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो चैन की नींद तो आपको मिलनी नहीं है। आपको इस समय बहुत सोने का मौका नहीं मिलेगा, कर्म करने का मौका आपको अधिक मिलेगा। तो कर्म में किसी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। गणपति की शरण पे जाइए, भगवान शिव की आराधना करिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। आज के संस्करण में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको जय जगन्नाथ, जय श्री राम।